नहीं है। इसीलिए बालक को धर्म के मार्ग पर लगाना चाहिए कि बालक धार्मिक होगा तो वह हमारी शास्त्रीय मर्यादाओं को समझते हुए, शास्त्रीय कार्यों को करते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगा तो हमारा जीवन धन्य होगा। अपने साथ साथ वह बालक हमारे भी जीवन को धन्य करेगा, कृतार्थ करेगा। और यह प्रत्येक बालक का कर्तव्य भी है। उसका पुत्र होना तभी सार्थक है जीवितो वाक्य करणात् मृताहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। जब तक माता पिता जीवित हों, जीवितो वाक्य करणात्, जीवित अवस्था में हमेशा उनकी वाक्यों का पालन करना, आदेश का पालन करना। माता पिता जो भी कहें उनके आदेश का पालन करना। जीवितो वाक्य करणात् मृताहे भूरि भोजनात्। और मृत्यु होने के बाद जैसा अंत्येष्टि कर्मकांड का विधान है, मलिन षोडशी का पिंडदान, मध्यम षोडशी का पिंडदान, उत्तम षोडशी का पिंडदान, एकोद्दिष्ट सपिंडन, यह सब करते हुए और उसके निमित्त यथाशक्ति ब्राह्मणों का भोजन, समाज के प्रत्येक वर्गों का, दीनों का, अनाथों को भोजन करावे, उनके पितरों के निमित्त। आजकल यह भी एक प्रश्न बहुत उठता है, कभी कभी ये तमाम वायरल होता है कि 13वीं की जो प्रथा है बड़ी गड़बड़ है, लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उसमें लोग आकर खाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वह उसकी गंभीरता को, उसकी सूक्ष्मता को, किस कारण से वह किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसको नहीं ध्यान देते हैं। पहली बात तो वह लोग यह जान लें, जो भी यह प्रश्न उठाते हैं, कहीं पर भी किसी भी वैदिक कर्मकांड में या श्राद्ध के कर्मकांड में यह नहीं लिखा गया है कि आप बहुत सारे व्यक्तियों को बुला करके बहुत सारा भंडारा कीजिए, यह कहीं नहीं लिखा है। मृताहे भूरि भोजनात्, खूब संख्या में भोजन करावे, वह किसके लिया है? सामर्थ्य के अनुसार। वहां पर सामर्थ्य सब जरूर जुड़ा हुआ है। यथाशक्ति तथा भक्ति में क्यों यथाशक्ति कहा गया है? जैसी शक्ति हो उस प्रकार से भक्ति और आराधना की जाए। ठीक उसी प्रकार श्राद्ध का विधान है, पिंडदान का विधान है, श्राद्ध के भोजन का विधान है कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध करें। उसमें भी देखिए, अगर श्राद्ध करता, जिसको श्राद्ध करना है, उसके पास धन दौलत है तो वह विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके जानकार पंडितों के द्वारा पितरों के निमित्त पिंडदान करे। मान लीजिए हमारे पास संसाधन नहीं है, हम गरीब हैं, तुम्हारी शक्ति नहीं है श्राद्ध करने की, तब उसके लिए भी नियम है कि तुम जा करके गाय के लिए हरा चारा काट करके लाओ अपने हाथों से, और वह हरा चारा गौ माता को खिला दो, उसी तुम्हारे पितर तृप्त हो जाएंगे। लेकिन वह उसके लिए लागू है जो जिसका सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है, एक भी ब्राह्मण को खिलाने की औकात जिसके अंदर नहीं है, जिसके अंदर क्षमता नहीं है, वही यह करे। अगर क्षमता है तब वह नहीं पितर तृप्त होंगे। वह जाए और हरी घास ला करके गौओं को खिला दे। मान लीजिए वह व्यक्ति लगड़ा है, नहीं चल सकता है, नहीं देख सकता है और सामर्थ्य भी नहीं है श्राद्ध करने का, तब उसके लिए कहे हैं कि कुछ भी ना हो, अपने खाने तक की कमी हो, तब पिंडदान क्या करेंगे, भोजन क्या करावेंगे। ऐसी स्थिति में तुम भगवान सूर्य के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाना और कहना, हे भगवान सूर्य, हमारे इन खुले हुए उठे हुए हाथों को देख करके आप यह समझ जाएं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है,
हम पितरों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे खुले हुए उठे हुए हाथों को देख करके हमारे समस्त पितर तृप्त हो जाएं। यह विश्वास दिलाता हूं कि इस भावना से वह पितर तृप्त हो जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अब लोग कहते हैं कि यह प्रथा गलत चल गई। उन मूर्खों को, बेवकूफों को, उन नास्तिकों को जो धर्म का एक अक्षर जानते नहीं है, जिनको शास्त्र का एक लाइन याद नहीं है, जो अंग्रेजी पढ़ करके अंग्रेजियत ढालते हैं समाज में, बेवकूफ बन करके स्वयं टहलते हैं, दूसरों को भी बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे उन बेवकूफों को यह मालूम ही नहीं श्राद्ध की क्या परिभाषा है, श्राद्ध किसे कहते हैं, श्राद्ध का भोजन का नियम क्या है, कैसे खिलाया जाता है, किन ब्राह्मणों का वर्ण किया जाता है, कैसे ब्राह्मणों का श्राद्ध का भोजन कराया जाना चाहिए, एक अक्षर का ज्ञान नहीं उनको शास्त्र का, और वह फेसबुक पर लिख देंगे 13वीं की प्रथा गलत है। वह महान मूर्ख हैं। उनको कोई अधिकार नहीं कि हमारे धर्म के बारे में, हमारे शास्त्रों के बारे में, वह कौन से अधिकारी हैं? पहले पढ़ो, आकर के अध्ययन करो। या जो कर्मकांड की तैयारी होती है, वेद पुराणों की तैयारी होती है, यह केवल एक दिन से नहीं